स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों का लॉस होने से बचाता है। लाखों का लॉस होने से कैसे बचाता है? आप हमारा जाकर सैटरडे का या फ्राइडे का वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां हमने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और ऊपर तेज भागता है तो इसको चेज करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, कॉल के प्रीमियम से आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि अगर ये हाई टूटता है, ठीक है, तो बिना डिप के जो भी कॉल वायर्स कॉल बाय करेंगे वो फंसेंगे। तो जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ इसको भागते हुए को चेज करा, यहाँ कॉल खरीदी, वो भी फंस गए। ठीक है। फिर उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ कॉल खरीदी वापस की, देखो अब ऊपर जाएगा, तो वो भी फंस गए। और प्रीमियम्स में अगर आप देखोगे तो लोग यहाँ फंसे पड़े थे। जो लोग निकल गए, और जो यूट्यूबरों की सुन के, मीडिया हाउस की सुन के, इन्फ्लुएंसर की सुन के यहाँ लोग कॉल क्यों बाय कर रहे थे? सबसे पहली बात ये है, क्यों? क्योंकि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि निफ्टी अब 27,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, 30,000 जाएगा। नो डाउट निफ्टी जाने वाला होगा या चला भी जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सब फ्राइडे सैटरडे वाले वीडियो में बताया था कि लोगों को ब्रेन वॉश किया जाएगा और फिर क्या होगा कि लोग यहाँ आएंगे और कॉल खरीद लेंगे। ठीक है। और लोगों ने क्या किया कि यहाँ पहले से फंसे पड़े थे, जो लोग निकल गए, दूसरे लालची लोग की और ऊपर जाएगा, उन्होंने यहाँ एग्जिट नहीं किया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रीमियम अभी 25 पैसे चल रहा है। ठीक है। मतलब जो लोग यहाँ फंसे थे और जो लोगों ने आज यहाँ एग्जिट नहीं किया, वो लोग जीरो हो गए। फिर और लोग आए होंगे, यहाँ पर कॉल बाय किया होगा। तो जो लोग निकल गए, जो नहीं निकल पाए उनका प्रीमियम डीके हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड करना है कम क्वांटिटी से करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है, और चेज नहीं करना है, और ऊपर के लेवल पे कॉल नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? आप जाकर फ्राइडे वाला सैटरडे वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये चीजें नहीं करनी है। तो जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो लोग आज कॉल बाइंग में लॉस करने से बच गए होंगे। ठीक है। हमने ये कहा था कि अगर नीचे आता है और यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कॉल साइड देखेंगे। तो जिन लोगों ने नीचे से कॉल देखा उनको अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो लोग ऊपर कॉल बाइंग में फंस गए वो ये मानो कि लॉस लेकर ही गए हैं। ठीक है। इसी तरह हम पुट की देख लेते कि पुट में हमने क्या बात की थी, पुट के प्रीमियम को हमने कैसे एनालाइज किया था। ठीक है। तो पुट को हमने क्लियर कट बताया था कि पुट में हमें नीचे से कोई एंट्री देखनी है, अगर हमें मिलती है तो एक बार देख लेते हैं क्या पुट में हमें नीचे से कोई एंट्री मिली है। ठीक है। तो नीचे से अगर देखोगे कुछ खास एंट्री हमें नहीं मिली है। ठीक है। एक एंट्री हमें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी थी, उसमें हमारे अच्छे टारगेट आते हुए दिखाई दिए। और एक बार नहीं, दो दो बार हमें एंट्री फॉल्स ब्रेकडाउन यहाँ मिला और हमें अच्छी एंट्री मिली और अच्छे हमारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दिए। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कल हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। सॉरी, कल नहीं, अब थर्सडे मार्केट खुलेगा, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है। तो कैरी फॉरवर्ड अगर आप करके गए हो, सेंसेक्स एक्सपायरी है थर्सडे वाले दिन, उसी दिन मार्केट खुलेगा। तो सेंसेक्स की भी बात करेंगे। आपके पास अगर कॉल पुट कुछ भी होल्ड है तो उस पर भी पूरी चर्चा की जाएगी। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है। उसके अलावा सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सेंसेक्स पे भी चर्चा करेंगे कि थर्सडे के लिए क्या कुछ बन सकता है। आपके पास कॉल पुट होल्ड है तो उसकी भी हम बातें करेंगे। ठीक है। तो वीडियो जरूर लाइक करना, और यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। क्यों? क्योंकि जैसे आज अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखते तो आज आप ऊपर कॉल बाय करके अपना लॉस नहीं करते। ठीक है। यहां से आप कॉल देखकर अपना प्रॉफिट कर लेते। ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो आपको ऐसी ही लॉस से बचाती है और प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन देती है, औरों की तरह नहीं कि निफ्टी ऊपर भागेगा यहाँ कॉल पकड़ लो, यहाँ कॉल पकड़ लो। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो 93% लोग हैं, मार्केट में कह रहा हूँ बहुत कम होगा कि मार्केट की वजह से लॉस में, लोग अपने लालच की वजह से लॉस में हैं, या गलत जगह ट्रेड बाई करने की वजह से लॉस में है, वो गलत ट्रेड मैनेजमेंट की वजह से लॉस में है, या फिर गलत फंड मैनेजमेंट की वजह से लॉस में। तो मार्केट को वही लोग दोष देते हैं जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अपनी गलतियों को मिटाना है तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको पता रहे कहाँ नहीं फंसना है। सबसे मेन बात यही है कि कहाँ नहीं फंसना है और कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो हमारे वीडियोस में आपको मिलता है। तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक जरूर करना। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मंडे पे। हम देखते हैं कौन सा कॉल 25,950 का कॉल। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो 25,950 का कॉल है जिसमें हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले हमें वो समझने की
जरूरत है। ठीक है, तो हम प्रीमियम के माध्यम से समझेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। कि अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है, आज के हाई के ऊपर ही गैप अप खुल जाता है, तो होगा क्या? जितने भी कॉल के प्रीमियम है, ये जो कॉल का प्रीमियम है, ये भी दोस्तों क्या करेगा ना, कि ये भी क्या करेगा, ये गैप अप खुल जाएगा। हो सकता है ये जो है आज के हाई के ऊपर ही खुल जाए, इस रेंज के ऊपर ही खुल जाए। अगर यहाँ कहीं खुल जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ कहीं बाय करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ जो भी लोग कॉल बाय करेंगे उनको झटका लग सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग में अगर आप सीधा सीधा यहाँ कॉल पकड़ लेते हैं, तो आप देखिए कि कॉल के प्रीमियम को आप यहाँ कहीं पकड़ेंगे तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर निफ्टी क्या करेगी, नीचे आए। ठीक है, निफ्टी क्या करेगी, नीचे आए, इस लो को अंडर कट करे, ये जो आज का हाई है इसको अंडर कट करे। ठीक है, और फिर अगर प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ कहीं रुकने लग जाता है, सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक सी की अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। उस कंडीशन में क्या होगा ना, कि आप यहाँ जो जो लोग कॉल बाय करेंगे उनका स्टॉप लॉस लगेगा। तो आप ये गलती मत करना, आप प्रीमियम को यहाँ तक आने देना। यहाँ तक आने के बाद फिर ये वापस अगर इस प्राइस के ऊपर जाकर रुकने लग जाता है, सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक अच्छी सी की एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। ये था अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो। अब होते हैं कि निफ्टी अगर खुलते ही तेज भागने लग जाता है तो क्या हमें करना है। तो निफ्टी अगर खुलते ही तेज शार्प ऊपर की तरफ शूट करता है, तो ये जो कॉल के प्रीमियम्स हैं दोस्तों, ये क्या करेंगे, ये भी है ना फ्लैट खुलने के साथ तेज ब्रेकआउट करेंगे। तो चेज करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप चेज भी कर रहे हैं तो कोशिश करना कि ये हाई कटते कटते आपको निकल जाना है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर हम ये वाली डिप वाली स्ट्रेटजी पर एंट्री कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ एंट्रीज हैं जो मैंने आपको बताई। अब आ जाते हैं कि मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है। अगर गैप डाउन खुल जाता है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, तो ये जो प्रीमियम है दोस्तों हमारा, ये कहाँ खुलता हुआ दिखाई देगा, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो ये जो प्रीमियम है ये हमें इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और अगर निफ्टी वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो ये प्रीमियम क्या करेगा ना, कॉल का प्रीमियम वापस इस रेंज में आके सस्टेन करने लगेगा। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि सेलर में इतना दम नहीं है, बायर यहाँ से अपसाइड ले जाएगा निफ्टी को, और फिर ये हाई कटवाएगा ही कटवाएगा, क्योंकि अपसाइड का ट्रेंड है। और उस कंडीशन में ये प्रीमियम क्या करेगा, ये भी अपना हाई काटने जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है अगर आप कॉल साइड ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर इस लेवल के नीचे आने के बाद निफ्टी वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जाता है, तो हमें पुट में एंट्रीज देखनी है। अब पुट को भी एक बार समझ लेते हैं कि कौन सा पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो 25,800 के पुट में हम आ जाते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और ऊपर भागने लगता है, तो ये जो प्रीमियम है ये अपना लो कट करेगा। ठीक है, ये वाला अपना लो कट कर देगा, और इस पर्टिकुलर लो कट करने के बाद अगर इसके नीचे ही रहता है, तो पुट में हमारी एंट्री बनेगी नहीं, पुट में एंट्री करके कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस को सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, तो यहां से ये जो पुट का प्रीमियम है वापस एक बार को हो सकता है ये हाईज हमें काटता हुआ दिखाई दे, और इजीली कहां तक जाता हुआ दिखाई देगा, ये पुट का प्रीमियम हमें यहां तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 155 का प्राइस। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी अगर मान लो खुली गैप डाउन जाता है, तो ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है हो सकता है इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर खुले, और इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अगर खुलता है और सस्टेन करने लगता है, तो भी ये 155 वाला लेवल जो है इसको एक बार ये रिटेस्ट करेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर निफ्टी खुलते ही नीचे अगर तेज गिरने लग जाता है, ठीक है, तो एक तेज ट्रेड बन सकता है पुट में भी। उस कंडीशन में ये जो पुट का प्रीमियम है दोस्तों, ये यहाँ से तेज अपसाइड भागेगा, एटलीस्ट 155 को रिटेस्ट, 165, 155, 160, 165 तक जा सकता है। तो ये एक तेज ट्रेड होगा, लेकिन इसमें हमें स्ट्रिक्ट ट्रेल करना होगा, और यहाँ कहीं जाते जाते हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, फंसना नहीं है। ओके, और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, जो निफ्टी है बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो अगर ये प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाता है, तो इसको अवॉइड करके फायदा है दोस्तों, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ये वापस गिर भी सकता है, तो फंसने से बचना दोस्तों। ठीक है, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको और किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाली है। अब आ जाते हैं हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे आज साइडवेज ही बंद हुआ है। अब सेंसेक्स में भी हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रीमियम्स है, और थर्सडे कॉल बायर्स का क्या हाल होने वाला है, और पुट बायर्स का क्या हाल होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। ठीक है, और वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ दो,
फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं कि मार्केट 30,000 चला जाएगा, मार्केट 50,000 चला जाएगा, या मार्केट गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ऐसा नहीं, ठीक है। आपको कहाँ नहीं फंसना है और अपॉर्चुनिटी कहाँ से देखनी है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह नहीं मिलने वाली। हर जगह बस ऊपर अफरा तफरी आपको मिलेगी कि मार्केट भाग जाएगा, 50,000 30,000 चला जाएगा, या मार्केट क्रैश हो जाएगा, बस यही बताते हो। उस चक्कर में आप लोग क्या करते हो, क्यों गलत जगह जाकर बाय करके फंस जाते हो, और फिर आप कहते हो कि मार्केट गलत है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स के अंदर। सबसे पहले सेंसेक्स को समझते क्या हुआ। तो सेंसेक्स में अभी जो ट्रैप है वो कोल वायर्स ट्रैप है। किन लेवल्स पे, इन लेवल्स पे अभी जो ट्रेंड है दोस्तों वो अपर ट्रेंड है, नो डाउट अपर ट्रेंड है, ठीक है। बिल्कुल नो डाउट। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते तो डेली टाइम फ्रेम में एक हमें ग्रीन टाइप का कैंडल मिल रहा है, ठीक है, रिवर्स ग्रीन कैंडल मिल रहा है। अभी तक हमें गिरावट की कोई आशंका हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अगर इन कॉल वायर्स को खत्म करना है तो हो सकता है जो सेंसेक्स है वो इस लो तक आ जाए, ठीक है। ये लो एक बार को कट कर दे, क्योंकि अगर ये लो कट कर देगा ना तो बहुत से कॉल वायर्स जो यहाँ फंसे पड़े हैं वो लोग अपना स्टॉप लॉस लेंगे या एग्जिट कर देंगे। या फिर हो सकता है जो सेंसेक्स है वो 83,000 तक भी आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि उससे ये हो सकता है कि ये कॉल वायर जितने भी हैं वो लोग एग्जिट हो जाएंगे और नेट टू नेट यहाँ पुट वायर्स बैठे होंगे। फिर यहाँ से हो सकता है कि सेंसेक्स वापस ऊपर चला जाए। तो सेंसेक्स अगर यहाँ आपको मिलता है और यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ से एक अच्छा कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। या फिर इस लो को कट करने के बाद अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आकर सस्टेन करने लगता है और यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से भी एक सी का ट्रेड अच्छा बन सकता है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, आप चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि गैप अप खुल जाता है, अगर वास्तविकता में ऊपर जाना है और इन कॉल वायर्स को प्रॉफिट देना है तो हमारी सिचुएशन क्या रहेगी, ठीक है। तो हम कॉल के प्रीमियम से समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कॉल बाय कर रखा होगा सेंसेक्स के अंदर। तो दोस्तों अगर सेंसेक्स गैप अप खुल जाता है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि अगर ये फ्लैट खुल के इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, तेज ऊपर भागता है, तो ये जो कॉल का प्रीमियम है, ठीक है, ये भी क्या करेगा ना, यहाँ से तेज भागेगा। यहाँ से तेज भागेगा और ये हाई एक बार को कट कर सकता है। तो जो भी लोग कॉल में फंसे पड़े हैं, एक बार यहाँ आप लोग एग्जिट हो जाना, वो लोग आप, वो आपके फायदे का सौदा रहेगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। कहीं आप बैठे रहेगा और यहाँ से वापस अगर रिटर्न हो गया और यहाँ से ये ब्रेकडाउन फेलियर हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट फेलियर हो गया, तो फिर ये कॉल बायर्स जो नहीं निकले और जो यहाँ कॉल बाय करेंगे उनका प्रीमियम भी जीरो होता हुआ दिखाई देगा, जैसे आज निफ्टी में हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि ये है ना गैप अप खुल जाता है, सपोज दैट कि खुली गैप अप जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुल जाता है या फिर अच्छा खासा गैप अप खुल जाता है, तो कॉल का प्रीमियम भी कहाँ खुलता हुआ दिखाई देगा, इस पर्टिकुलर प्राइस के आसपास खुलता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी लोग कॉल में फंसे पड़े हैं वो लोग निकल जाइए, कॉल बाइंग की जगह नहीं है। फिर हमें क्या करना है, एक डिप का वेट करना है कि ये इन इस रेंज को काटे। ये जो रेंज है, ठीक है, ये वाली जो रेंज है, इस रेंज का लो कट करे, ठीक है, इस रेंज को कट करे। और इस रेंज को कट करने के बाद अगर वापस यहाँ आकर प्राइस रुकने लग जाता है, सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक सीई का ट्रेड अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कॉल का प्रीमियम है ये इस प्राइस को कट करके और वापस इस प्राइस के ऊपर सस्टेन हो रहा होगा, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा सीई का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एक ये सिचुएशन हो गई। ओके। अब मान लो कि इन कॉल वायर्स को आउट करना है तो निफ्टी क्या, सेंसेक्स क्या कर सकता है कि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे ही सीधा गैप डाउन खुल जाए। तो ये जो प्राइस है ये खुलेगा ही यहाँ कहीं, ठीक है। और वापस अगर सेंसेक्स इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है, यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, और ये जो प्रीमियम है कॉल का ये वापस इस रेंज में आके सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा सीई का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी आप ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है और प्राइस वापस यहाँ कहीं सस्टेन करता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, ऊपर जाता ही नहीं है, तो यहाँ से पुट का ही ट्रेड बनेगा, कॉल बायर्स कॉल बाइंग का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये जो कॉल का प्रीमियम है ये इस प्राइस के नीचे ही रहेगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। तो आप ये समझ जाना कि ये जो कॉल के प्रीमियम है ये तोड़े जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये लो काटने चला जाए, कितना गिरेगा वो हम भी नहीं जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है सेंसेक्स के अंदर। अगर आपका कॉल होल्ड है, पुट होल्ड है, दोनों इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, अब मैं आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि पुट अगर कोई लेके फंसा हुआ है तो पुट बायर्स का क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर निफ्टी गिरता है तो, सॉरी, सेंसेक्स गिरता है तो 84,200 का प्रीमियम है जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो सेंसेक्स अगर फ्लैट खुल के गिरना शुरू कर देता है तो ये जो प्रीमियम है
दोस्तों ये सस्टेन होने लगेगा इस प्राइस के ऊपर। अगर यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है तो हमें ये पता है कि ये हाई भी कटेगा, और हो सकता है कि एक बार ये जो 384 400 के आसपास 390 के आसपास का लेवल है, ये सेंसेक्स जो है 83 200 का 84 200 का पुट, ये यहाँ तक इजीली एक बार को जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर आप पुट में यहाँ कहीं फंसे यहाँ कहीं फंसे तो यहाँ तक आप निकल ही जाना, फायदे में रहोगे, ठीक है। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, और सीधा ये प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाता है, तो पुट के प्रीमियम यहाँ लेकर कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी हो सकता है कि फिर इन बढ़े हुए प्रीमियम को वापस से तोड़कर जीरो कर दिया जाए, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज कि अगर है ना सेंसेक्स खुलते ही गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के ऊपर ब्रेकआउट कर देता, तो ये प्रीमियम आ जाएगा यहाँ 30 40 50 रुपए। और 30 40 50 रुपए आने के बाद अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है और सेंसेक्स यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर करता है, तो यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ तक के लिए या फिर यहाँ तक के लिए एक बार को हमें मिलती हुई दिखाई देगी। तो आपके पास अगर सेंसेक्स में कॉल या पुट होल्ड है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, कैसे क्या करना है सारी जानकारी हमने दी है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो शेयर भी करना। थैंक यू सो मच और हैप्पी दिवाली।